हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यानी के कलम एकेडमी में। कलम एकेडमी आज आपके लिए लेकर आया है मेंसुरेशन। मेंसुरेशंस में क्या होता है, इसमें जो भी 2D और 3D जो डायग्राम्स होती है, जैसे कि स्क्वायर, क्यूबॉइड, रेक्टेंगल, क्यूबॉइडिकल, सिलेंडर, कोन, फर्स्ट टर्म, इस तरह से जो भी फिगर्स होती है उन सारे फिगर्स के सारे फॉर्मूले आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलो आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम पहली वाली फिगर जिसका नाम है रेक्टेंगल्स। अब रेक्टेंगल्स से बनता है हमारा क्यूबॉइड। तो यहाँ पर आपको 2 फिगर्स दिखाई दे रही होगी। ये होगी आपकी 2D फिगर जिसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं, और इसी रेक्टेंगल की 3D फिगर जो होती है उसे क्यूबॉइड बोलते हैं। अब क्यूबॉइड और रेक्टेंगल्स ये दोनों में हमें फॉर्मूलेस बनानी। देखो अभी फॉर्मूले से रिलेशन कैसे जोड़ेंगे, उससे बिफोर हम देखेंगे लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया इसका मतलब क्या होता है, अगर आपकी कोई हॉल है, आपका रूम है या आपका घर है, तो घर की जो 4 वॉल्स होती है उसे बोलते हैं हम लैटरल सरफेस एरिया। जो 4 वॉल्स होती है उन 4 वॉल्स का एडिशन या उसका फॉर्मूला उसे बोलते हैं हम लैटरल सरफेस एरिया। उसको आप काउंट करना है, क्या होता है आपका लैटरल सरफेस एरिया। उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसका मतलब क्या होता है, आपके जो घर में जो 4 वॉल्स होती है, 4 वॉल्स के साथ में आपका क्या आ जाता है, बेसमेंट आ जाता है और रूफ आ जाता है। तो ये दोनों के ऐसे 6 पेजेस होते हैं, जो कि हम डाइस आपने देखा ही होगा। डाइस में कितने पेजेस होते हैं, 6 पेजेस होते हैं। तो डाइस के टोटल 6 पेजेस यानी कि आपका क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और वॉल्यूम की उस चीज का उस 3D शेप में कितना लिक्विड, कितना वाटर उसके अंदर फिल हो सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो निकालने के लिए हम वॉल्यूम लेते हैं। तो आइए देखते हैं, हम पहले रिलेट करते हैं। ये है आपका रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल ये 2D फिगर है। 2D फिगर रेक्टेंगल्स की क्या है, 3D फिगर जिससे हम बोलते हैं क्यूबॉइड बोलते हैं। तो ये है आपका क्यूबॉइड, ये है आपकी 2D फिगर। 2D फिगर से रेक्टेंगल की सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम सभी को पता है, ये होती है उसकी लेंथ होती है, ब्रीथ होती है। ओके, लेंथ और ब्रीथ से रिलेटेड ये है उसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रीथ। बस अभी हमें यही ध्यान रखना है कि लेंथ इंटू ब्रीथ ये क्या होता है, आपका एरिया होता है रेक्टेंगल्स का। अब देखो रेक्टेंगल्स का एरिया होता है तो पेरीमीटर हमें पता है, पेरीमीटर में क्या होती है, ऑल बाउंड्रीज की क्या होती है, सम होती है। तो यहाँ पर ब्रीथ है तो ये भी ब्रीथ होगी, ये लेंथ है ये भी लेंथ होगी। 1 टाइम 2 टाइम, 2 टाइम ब्रीथ होगी, 2 टाइम लेंथ होगी, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रीथ। ये हो गया हमारा फॉर्मूला पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। इसका जो फॉर्मूला है बस इसी को लेकर हमें चलना है। अब देखो ये हो गया आपका 2D शेप। अब ये 2D शेप में क्या है, ये रेक्टेंगल्स है। रेक्टेंगल्स का 3D शेप ये होता है जिसका हमें लैटरल सरफेस एरिया निकालना है। लैटरल सरफेस एरिया मतलब क्या हो गया आपका, इसकी 4 साइड्स होगी। ओके, 4 साइड में क्या करना है, अभी हमें लैटरल सरफेस एरिया इनके 4 साइड का कैलकुलेट करना है। तो सपोज करो अगर हमने क्या कर लिया, अब ये जो है ना, ये पेरीमीटर, ये पेरीमीटर में सिर्फ क्या करना है, हाइट को ऐड करना है। यानी कि ये जो है 1 बॉक्स, ये हो गया आपका रेक्टेंगल, ये हो गया सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस क्या होगी, इसमें हाइट ऐड होगी पेरीमीटर में। तो ये जो पेरीमीटर का फॉर्मूला इसमें हम ऐड करेंगे 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट। ये हो गया आपका लैटरल सरफेस एरिया, जिसमें हमने रूफ और बेसमेंट इसको ऐड नहीं किया है। जो कि आपका पेरीमीटर होता है, उसी पेरीमीटर में हम सिर्फ हाइट ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ इनटू हाइट। ये होगी आपकी लैटरल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया में देखो क्या होगा, आपकी कितने डायमेंशन है यहाँ पर, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, 3 डायमेंशन। तो अभी ये वाला स्ट्रक्चर आप जब लोगे तो ये वाले स्ट्रक्चर में देखो, अभी ये जो है ये वाला आपका 1 रेक्टेंगल से नीचे का बेसमेंट, तो इसमें लेंथ इंटू ब्रेड है। और ये जो नीचे का बेसमेंट है, सेम बेसमेंट आपका क्या होगा, रूफ होगा, फ्लोर होगा। तो इसमें लेंथ इंटू ब्रेड है,
लेंथ इंटू ब्रीड है, और ऊपर का भी आगे 1 टाइम आ जाएगा, इंटू लेंथ इंटू ब्रीड, यानी कि ये 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रीड आ जाएगा। ये हो गया इसके लिए। अभी इस साइड में देखो, ये वाला जो बॉक्स है इसमें क्या है, ब्रीड इंटू हाइट है, तो ये वाली जो साइड है सेम साइड इस साइड में भी है, तो यहाँ पर भी आपका ब्रीड इंटू हाइट आ जाएगा, 2 टाइम में ब्रीड इंटू हाइट। आगे सेम देख लो, अभी ये जो वाली चीज है, ये वाली हाइट और ये लेंथ, ये भी आपकी 2 टाइम आ जाएगी, लेंथ इंटू हाइट। ओके, इस तरह से आप दोनों में क्या है, तीनों में 1 2 3 में क्या है, कॉमन है, उसको बाहर निकाल लेंगे, 2 कॉमन आ गया, अंदर आ गया आपका लेंथ इंटू ब्रीड प्लस ब्रीड इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ, ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। कितना इजी फॉर्मूला है, सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर में क्या करना है, पेरीमीटर की जैसे हमको इसका 4 वॉल्स निकालनी, तो क्या बढ़ेगा आपका, सिर्फ हाइट लगेगा। हाइट लगने के बाद में क्या हो जाएगा, आपको ये 4 सेक्शन निकालना है, इसका एक सेक्शन, तो उसके अपोजिट भी सेम सेक्शन होगा, ये सेक्शन उसके अपोजिट में सेम सेक्शन होगा, बस इसी तरह से आपके लेंथ इंटू ब्रीड प्लस ब्रीड इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम आ जाएगा। बहुत ही इजी तरह से आपको ये फॉर्मूले आपके ध्यान में रहेंगे, इस तरह से आपको करना है। अब देखो वॉल्यूम वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो रेक्टेंगल्स है, अब रेक्टेंगल को मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक रेक्टेंगल रखा, रेक्टेंगल के ऊपर आगे एक रेक्टेंगल रखा, रेक्टेंगल रखते रखते हम एक पर्टिकुलर पेज तक हमने अगर रेक्टेंगल रखा, तो वो क्या बन जाएगा आपका, क्यूबॉइड बन जाएगा। इस तरह से क्यूबॉइड बन जाएगा, इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेंथ इंटू ब्रीड ही रहेगा, बट हाइट इंक्रीज होगी। जब हाइट इंक्रीज होती है तब आपका क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब इसका एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रीड है, तो इसका भी एरिया अगर निकालना है, एरिया मतलब वॉल्यूम ही आएगा क्यूबॉइड का, तो इसलिए इसमें क्या ऐड होगा, आपका हाइट ऐड होगी। तो आपका सिंपल फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रीड इंटू हाइट। बहुत ही इजी तरह से आपके ये फॉर्मूले बन गए। रेक्टेंगल 2D फिगर है, क्यूबॉइडिकल 3 डायमेंशन फिगर है। ओके, तो इसके ऊपर से आपका बहुत ही इजी तरह से आपके ये फॉर्मूले जनरेट हो गए, और आपको इसको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इस पर से इसको कंपेयर करके आपके फॉर्मूले बना सकते हो। सो लेट्स सी नेक्स्ट फिगर। सेकेंड पार्ट में है क्यूब। अब क्यूब किसका 3D शेप है, देखो स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर ये क्या है आपका 2D शेप है, 2D जो शेप है स्क्वायर का, उसका 3D शेप जो होता है वो क्यूब होता है। अब देखो आपको सभी को पता है स्क्वायर यानी कि क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसके सारी साइड इक्वल्स होती है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, या आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। तो ये तो हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई ब्रीड, बट ये ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, तो लेंथ इंटू ब्रीड, यहाँ पर भी वही क्राइटेरिया, ये होगी लेंथ, ये होगी ब्रीड, दोनों का मतलब एक ही है, लेंथ और ब्रीड। बट स्क्वायर में प्रॉपर्टी ये होती है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, इसलिए हम उसको ऑल साइड को एक ही चीज से डिनोट करते हैं, एक ही वेरिएबल से, जो कि ए है या फिर एल है। अब देखो हमने यहाँ पर एल लिया है, तो हम इसे एल से डिनोट करेंगे। ओके, ये सारा क्या है, हम एल से डिनोट करेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो लेंथ क्या है इसकी, लेंथ इज इक्वल टू क्या है, एल है, इंटू ब्रीड भी क्या आपकी एल है, इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, ये सभी को पता है। तो इसी के हिसाब से आप देखो, पेरीमीटर अगर लेंगे हम, पेरीमीटर यानी कि क्या होगा, पेरीमीटर में हम ऑल साइड की क्या करते हैं, सम करते हैं। तो कितनी साइड से, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा उसका 4 टाइम यल, ये आ जाएगा आपकी 4 साइड का सम, यानी कि क्या हो जाएगा, ये आपकी 4L। ये हो गया आपका पेरीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 वॉल्स की सम, यानी कि ये फर्स्ट एरिया जो है, इसका लेटरल सरफेस एरिया अगर हमको निकालना है, तो इसका एरिया क्या आपका यह स्क्वायर है, ये हो गया एरिया ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर अगर एक ही स्क्वायर का एरिया अगर यह स्क्वायर है, तो इसके जैसे हमें 4 साइड यानी कि 4 वॉल्स का एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 वॉल्स और एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ये आ गया 4 साइड्स स्क्वायर, है ना, 4 इंटू साइड स्क्वायर। कितना इजी है। अब ये 4 वॉल्स का एरिया आ गया। अब लेटरल सरफेस एरिया में कितनी वॉल्स होती है, 4 वॉल्स होती है, एक बेस होता है और एक रूफ होता है, यानी कि 6 पेजेस होते हैं। तो 6 पेजेस का 6 इंटू यल स्क्वायर, ये आ गया आपका एरिया ऑफ ए लेटरल सरफेस, एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। कितना इजी है।
बस इसी तरह से अभी हमें क्या करना है, क्यूब निकालना है। अब क्यूब निकालने के लिए क्या होगा, देखो ये लेंथ है इंटू ब्रीड है इंटू हाइट है। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर का क्यूब है, तो सारी यूनिट हमने क्या की है, इक्वल होनी चाहिए, इसलिए यल से किया। सो ये हो गया लेंथ प्लस ब्रीड, वो भी यल है, इंटू हाइट, तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये आ जाएगा आपका यल क्यूब, और ये आ गया आपका यल क्यूब हो गया वॉल्यूम ऑफ ए स्क्वायर। कितना इजी है। एक ही तरफ हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर को रखा, उसके ऊपर आगे एक स्क्वायर रखेंगे, स्क्वायर रखते जाएंगे तो आपका स्क्वायर का एक के ऊपर एक आप स्क्वायर रखोगे तो आपका क्यूबॉइड बनेगा। क्यूबॉइड बनेगा तो उसमें क्या चेंजेस हुआ, उसमें चेंजेस क्या होता है, सिर्फ आपकी हाइट बढ़ती है, और हाइट भी क्या है, यहाँ पर यल है, तो ऑलरेडी एरिया तो क्या आपका यल स्क्वायर है, तो हाइट बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसमें हाइट ऐड होगी, और हाइट किससे डिनोट होती है, स्क्वायर में भी एल से डिनोट होती है, इसलिए हमने 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन किया, और ये यल स्क्वायर यल क्यूब आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। ओके, अब इसी तरह से देखा, अब इसमें हमने अगर वन डायगोनल अगर यहाँ से ड्रॉ किया, यहाँ से अगर हमने एक डायगोनल डाला इस तरह से क्यूबॉइड में, तो इसका डायगोनल क्या होगा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका यल इंटू √3, ये हो जाएगा, ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, ये यल हो जाएगा इंटू √3 इस डायगोनल की वैल्यूज होगी। तो इस तरह से ये हमारा क्यूब हो गया। आई थिंक आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो की ट्रिक कैसे लग रही है, और आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखो क्या दिया है, सिलेंडर। अब ये जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर कैसे बनता है, आप सभी को पता है, सर्कल। सर्कल क्या होता है आपको सभी को पता है, जिसमें सेंटर ऑफ ए सर्कल होता है, और इसी सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका सर्कल। अब इसी सर्कल का अगर हमने पेरीमीटर लिया, ओके, इसी सर्कल का पेरीमीटर देखो, अभी पेरीमीटर और सरकमफेरेंस ये दोनों एक ही चीज है। जहां पर स्ट्रेट लाइन वाली फिगर होती है वहां पर हम पेरीमीटर वर्ड यूज करते हैं, और जहां पर सर्कुलर राउंडेड शेप फिगर होती है वहां पर हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। दोनों का मतलब सेम है, पेरीमीटर एंड सरकमफेरेंस। इसका मतलब क्या होती है, बाउंड्रीज की सम। तो ये होती है आपका सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर। अब ये 2 पाई आर यानी कि इसका पेरीमीटर हो गया सर्कल का, जिसे हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। अब देखो कर्व सरफेस एरिया, अरे ये कर्व सरफेस एरिया क्या है, अभी तक तो हम लैटरल सरफेस एरिया देख रहे थे, अब कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, डरने की कोई बात नहीं। कर्व सरफेस एरिया मतलब लैटरल सरफेस एरिया ही होता है, बट लैटरल सरफेस एरिया का यूज करते हैं हम जहां पर लाइन सेगमेंट्स होती है, 4 वॉल्स होती है, यहाँ पर सर्कुलर पार्ट है, ये जो सिलेंडर केस आपका सर्कुलर है, तो सर्कुलर प्लेस कहां पर होती है, देखो अभी ये जो मार्कर है, ये मार्कर लाइक एज ए सिलेंडर है, यहाँ पर भी सर्कुलर है, ये शेप भी सर्कुलर है, बट उसकी ये वाली शेप भी क्या है, रोटेट शेप है ना, पूरी सर्कुलर शेप है, तो इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ये जो पेश होगी आपकी, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, तो इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, जो कि आपका लैटरल सरफेस एरिया ही होता है। तो देखो अब इसमें क्या होगा, अभी आपका जो पेरीमीटर है 2 पाई आर, अभी जो पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर के ऊपर क्या करेंगे हम, पेरीमीटर वन सर्कल का पेरीमीटर रखा, उसके ऊपर आगे एक सर्कल रखा, जैसे कि ये वन सर्कल है, ओके, ये वन सर्कल का पेरीमीटर है, उसके ऊपर मैंने आगे वन सर्कल रखा, आगे वन सर्कल, तो ये क्या हो गया, ये इसके से हाइट बढ़ती गई, और ये क्या बन गया आपका, एक सिलेंडर बन गया, इस तरह से ये पूरा सिलेंडर बन गया। तो इसमें क्या हुआ, आपका पेरीमीटर में हमने क्या ऐड किया, हाइट बढ़ गई, हाइट मिल गई, इसमें हाइट बढ़ी, तब जाकर ये सिलेंडर बना। तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया यानी कि सिर्फ सर्कुलर, इस बेस का और इस बेस का दोनों का एडिशन नहीं है, सिर्फ ये कर्व सरफेस का है, इसीलिए हमने पेरीमीटर में हाइट ऐड की है। सो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर इनटू हाइट, ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। इज दैट क्लियर। इसमें बेस और ये टॉप नहीं लेते, क्योंकि लैटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, सिर्फ 4 साइड होते हैं, और ये सर्कुलर फिगर है तो इसमें कर्व सरफेस यानी कि गोल वाली जो शेप है, ये वाला जो शेप है, ओनली ये शेप लेंगे हम, इसमें बॉटम एंड टॉप, इसका एडिशन नहीं होगा। अब टोटल सरफेस एरिया, में क्या होगा, आपका टोटल सरफेस एरिया में ये दोनों ऐड होंगे,
अब दोनों ऐड कैसे हो गए देखो, अब यहाँ पर आपको 2 पाई आर एच दिया है, ये हो गया 2 पाई आर एच। ओके, उसमें अब ये क्या आपकी ये 1 सर्कल है, 1 सर्कल है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, इसका एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये एक सर्कल है, इसका एरिया क्या है पाई स्क्वायर, ये सेकंड सर्कल है, इसका एरिया क्या है पाई स्क्वायर, यानी कि 1 सर्कुलर ऐड हो गया। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 कॉमन है। ओके, और ये पाई और पाई क्या हो जाएगा 2 टाइम पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये 2 टाइम हो गया। ओके, दोनों का सम कर गया, ये 2 इंटू 2 कॉमन आ गया, पाई पाई आल्सो कॉमन हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 आर है, यहाँ पर भी आर है, तो यहाँ पर का आर और ये स्क्वायर में से 1 आर बाहर निकल गया, अंदर रह गया आपका एच प्लस इस आर स्क्वायर में का 1 बचा, ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस रेडियस। इस तरह से आ गया आपका, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। करने का क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, यानी कि रोटेट वाला भाग है, इसमें क्या करना है, इस सर्कल का एरिया और इस सर्कल का एरिया, बॉटम एंड टॉप, ये दोनों का एरिया ऑफ इस सर्कल आपको ऐड करना है। बस ये आपका फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये हो गया आपका। अब वॉल्यूम, अब वॉल्यूम में क्या है, सेम इसी तरह से हमको कन्वर्ट करना है। क्या होता है, अभी अगर हमने 1 सर्कल ले लिया है, 1 सर्कल ले लिया, अब वॉल्यूम में तो एरिया पे सर्कल लगेगा पाई आर स्क्वायर। ओके, ये पाई आर स्क्वायर है, सर्कल का एरिया है। अब इसका वॉल्यूम लेके हम इसके ऊपर सर्कल पे सर्कल अगर आपने ऐड किया, तो इस तरह से सर्कल पे सर्कल जैसे ऐड करते चलोगे, आपका हाइट बढ़ेगा, सिलेंडर बढ़ेगा, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, अगेन आपकी हाइट बढ़ेगी, बट फॉर्मूला किसके साथ ऐड होगा, एरिया ऑफ ए सर्कल के साथ में, और ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर एच। ये आ गया आपका वॉल्यूम। बहुत ही इजी तरह से ये बताया है आपको। अगर वीडियो पसंद आई हो और आप इस चैनल पे नहीं हो, तो आपके वीडियो के नीचे की साइड में आपको रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करो, बेल आइकन को हिट करो, ताकि इस तरह के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आपके फ्रेंड को साथ में आप ये वीडियो को शेयर करें। तो इस तरह से ये हो गया आपका सिलेंडर। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलो देखते हैं 4 नंबर का टॉपिक है हमारा कोन। अब कोन, इसमें क्या होता है, कोन आप सभी को पता है, जो बर्थडे पर जो लाते हैं टोपीज कैप जो होती है, वो होता है आपका कोन। जैसे कि आप आइसक्रीम खाते हो, तो आइसक्रीम का जो बेसमेंट होता है उसे बोलते हैं हम कोन, उसी शेप में होता है ये कोन। देखो अभी कोन में क्या होता है, एरिया ऑफ ए बेस। अब ये जो बेस है इस कोन का, ये बेस जो है ये है यहाँ पे एक सर्कुलर, तो इसका एरिया क्या है आपका, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर। इसका सिर्फ ओनली बेस का एरिया है, एरिया ऑफ ए बेस ऑफ ए कोन। तो ये जो कोन का जो एरिया होता है ना, ये वाला बेस, ये क्या होता है आपका सर्कुलर होता है, तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसमें एक चीज ऐड हो गया आपको, यहाँ पर ये आपका मिडल में क्या है, यहाँ से इतना रेडियस जो कि सेंटर से यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है, तो यहाँ से इतनी आपकी आएगी रेडियस। उसके बाद में यहाँ से इतना आपका जो है मिडल में हमने जो डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, हाइट होगी। बट ये क्या आपका सर्कुलर है, क्या है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर के लिए ये अलग से एक हाइट आती है जिसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, और उसे डिनोट करते हैं यल से। तो ये हो गया आपकी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को फाइंड करने का फॉर्मूला है, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ये दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट अगर सॉल्व किया तो आपको स्लैंट हाइट मिलती है। तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला ये है, यल इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसे बोलते हैं हम स्लैंट हाइट, डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। तो ये हो गया आपके स्लैंट हाइट। अब देखो स्लैंट हाइट के बाद में आपका कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया में क्या आएगा आपका, पाई आर इंटू हाइट आएगी, है ना, हमें पता था ना हाइट। कर्व सरफेस एरिया में हमने सिलेंडर में क्या लिया था, पेरीमीटर लिया था, पेरीमीटर में हमने हाइट ऐड की थी। बट यहाँ पर क्या होगा आपका, पाई और आर आएगा, पाई आर, और हाइट की जगह पे अभी यहाँ पर कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस में आपकी आ जाएगी यल। तो ये आ जाएगा आपका पाई आर यल, क्या हो गया आपकी कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है आपका, पाई आर यल। पाई बेसमेंट का ले लिया हमने, वो पूरा कैलकुलेशन है, वो इतना सारा मैं आपको
नहीं बता रहा हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। कैलकुलेशन करके डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ जो कि 1/2 इंटू 3 पाई वगैरह ऐसा लेकर वो बनता है, तो उसको हम सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। पाई आर एल, पाई आर और हाइट की जगह पे हमने स्लैंट हाइट दी, तो ये होता है कोन का कर्व सरफेस एरिया। ओके, अब देखो, अब देखेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये आपका टोटल सरफेस आ जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, पाई आर ब्रैकेट में स्लैंट हाइट प्लस ये राउंडेड शेप आएगा आपका आर, इस तरह से आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। पाई आर इन ब्रैकेट स्लैंट हाइट प्लस रेडियस 2 टाइम आएगी। तो एक बार ब्रैकेट, ये जो सर्कुलर टाइप है ये सर्कुलर का आ जाएगा, और ये कर्व शेप में भी ये जो कर्व है वो भी कर्व यानी कि टोटली राउंड अप मार रहा है, इसलिए इसके लिए आर यहाँ पर आ जाएगा। अब ये हो गया। अब इसके बाद में हम देखेंगे इसका वॉल्यूम में हमने क्या किया था, जो सर्कुलर रहता है सर्कुलर के ऊपर सर्कल रखा, तो उसमें क्या होती है, सिर्फ उसकी हाइट बढ़ती है। तो हाइट बढ़ती है, बट ये क्या है आपका कोन है, तो कोन के लिए वॉल्यूम क्या होगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। अब ये एच क्या है, ये आपकी हाइट होगी। वॉल्यूम ऑफ ए कोन 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। इस तरह से ये आ गया आपका वॉल्यूम। बहुत इजी तरह से है ये, इसी तरह से ये आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलो देखते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन। अब ये फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन यानी कि एक हमने कोन ले लिया, जो कि कोन होता है, उसको अगर हमने बीच में से अगर कट कर दिया, देखो ये कोन का शेप ड्रॉ किया है, इसको अगर हमने मिडल साइड में से अगर कट कर दिया इस तरह से, तो ये अपर साइड हमने पूरा कट कर दिया, तो ये जो शेप बचता है इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास में जो ग्लास होता है, ग्लास यानी कि क्या, अगर ग्लास को हमने अगर नीचे की साइड में इस तरह से रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म। यानी कि आपके होम के अंदर जो ग्लास होता है ना, ये ग्लास, ये भी क्या है आपका फॉर एग्जाम्पल ऑफ ए फर्स्ट टर्म। ग्लास भी क्या है आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम्पल है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। अब देखो फर्स्ट टर्म में क्या होता है, पहले कोन था, कोन में सिर्फ एक ही बेस था, एक ही रेडियस थी, बट अब क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से ये कट हो गया, तो इसमें 1 हाइट है, स्लैंट हाइट आपको पता है। अब यहाँ पर रेडियस बड़ी है नीचे की, क्योंकि नीचे का जो सर्कल है वो सर्कल का लेंथ ज्यादा है, यानी कि उसकी रेडियस बड़ी होगी, और ऊपर वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस छोटी होगी, स्मॉलर होगी। तो इससे हम डिनोट करेंगे R1 से। इसकी ऊपर वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस है R1, और नीचे के साइड में जो बड़ा सर्कल होता है उसको R2 से डिनोट करेंगे। ये स्मॉलर रेडियस होगी और ये ग्रेटर रेडियस होगी। अब इसमें फॉर्मूले देखो कैसे चेंज हो गए। मिडल में से जो हमने ली वो हाइट आपको पता है, कर्व सरफेस एरिया के लिए हम स्लाइड हाइट लेते हैं। अब यहाँ पर स्लाइड हाइट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दिया था मैंने, हाइट अंडर हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर, ये आपको मैंने कोन में फॉर्मूला दिया था। मगर फर्स्ट टर्म में आपका स्लाइड हाइट निकालने का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 सर्कल्स दिए, ये फर्स्ट सर्कल है, सेकंड सर्कल है। ओके, तो इसमें क्या होगा आपका हाइट का तो एज इट इज होगा हाइट स्क्वायर प्लस अंडर रूट और ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा आपका R2 माइनस R1 स्क्वायर। इस तरह से इसका फॉर्मूला बनेगा आपका स्लाइड हाइट का, जो कि कोन के अंदर डिफरेंस था और फर्स्ट टर्म में डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर 2 सर्कल है आपके, बेसमेंट में एक सर्कल है, टॉप में एक सर्कल है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड रेडियस में से फर्स्ट रेडियस को हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आपके पास में स्लैंट हाइट आएगी, जो कि इस तरह से हम राउंडेड शेप में कंटिन्यू काउंट करते हैं। तो उस टाइम में ये भी रेडियस और ये भी रेडियस 2 टाइम रेडियस हो जाएगा, इसलिए इसको हाईएस्ट में से स्मॉलेस्ट रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर उसको स्क्वायर करके हम स्लाइड हाइट निकालते हैं। तो ये हो गया आपका स्लाइड हाइट। अब देखो इसमें क्या है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में क्या है, कर्व सरफेस लेना है, 1 बेस है 1 टॉप है, बट अब देखो यहाँ पर R2 है, ये R1 है, 2 सर्कल से कर्व सरफेस तो निकालना है। और कर्व सरफेस में क्या होता है, हमारा सिर्फ 4 वॉल्स होती है, 4 वॉल्स की जगह पे यहाँ पर सर्कुलर, तो हमें सिर्फ कर्व सरफेस लेना है ना, बेस और बॉटम नहीं लेना है। तो इसमें कैसा बनेगा आपका पाई एल,
अब ये पाई ले लिया हमने इसका, उसके बाद में स्लैंट हाइट प्लस अब इसकी रेडियस लेते हैं हम। हमारा फॉर्मूला क्या था, पाई आर और स्लैंट हाइट कोन के अंदर कर सरफेस में। फर्स्ट टर्म में क्या होगा, इसका पाई लेना है हमको, रेडियस भी लेना है, बट रेडियस कितनी है 1 2 रेडियस है इनटू आपका क्या है स्लैंट हाइट है। तो इसमें क्या होगा, पाई एल ले लेंगे स्लैंट हाइट, पाई इंटू एल, ये दोनों में से दोनों का एडिशन होगा यहाँ पर रेडियस का, क्योंकि 2 सर्कल से दोनों का सर्कल की रेडियस का एडिशन होगा और ये आएगा आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए फर्स्ट टर्म। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए फर्स्ट टर्म, इस तरह से ये आ गया आपका फर्स्ट टर्म का टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में हमें इस सर्कल का भी एरिया ऐड करना है, इस सर्कल का भी एरिया ऐड करना है, बट दोनों सर्कल की रेडियस डिफरेंट है, इसलिए फॉर्मूले में पाई स्लैंट हाइट इन फर्स्ट ब्रैकेट R1 प्लस R2 रेडियस 1 एंड रेडियस 2 प्लस ये हो गया आपका पूरा कर्व सरफेस। ये क्या हो गया आपका कर्व सरफेस आ गया पूरा, बट अब इसमें हमें पूरा निकालना है, बेस भी लेना है, बॉटम भी लेना, टॉप भी लेना है। तो कर्व सरफेस में हमें ये सर्कल ऐड करना है, ये सर्कल ऐड करना है। देखो आपका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला एज इट इज राइट अप किया मैंने यहाँ पर, उसमें टॉप का सर्कल पाई आर 1 स्क्वायर, पाई आर 1 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हमारा क्या है, एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए सर्कल, बट यहाँ पे रेडियस 1 है तो आपको प्रॉपर रेडियस मेंशन करना है, R1 का स्क्वायर, यानी कि ये टॉप वाला सर्कल का एरिया हो गया, बॉटम के सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, बट आर कौन सा है, R2 का स्क्वायर। इस तरह से आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। कंफ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल भी बहुत इजी है, आपको सिर्फ एरियाज ऐड करके चलने हैं। ओके, ये हो गया। अब इसमें आना है आपको वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम ऑफ ए फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में क्या होगा, ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 पाई एच। वॉल्यूम में हम क्या लेते हैं, मिडल वाली हाइट लेते हैं, प्लस इन ब्रैकेट में R1 प्लस R2 का स्क्वायर, रेडियस 1 और रेडियस 2 के स्क्वायर का सम होगा, प्लस दोनों का प्रोडक्ट होगा इंटू R1 इंटू R2, दोनों का प्रोडक्ट होगा। इस तरह से ये बन जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ ए फर्स्ट टर्म। इस तरह से आ गया आपका फर्स्ट टर्म, जो कि आपके लिए न्यू टॉपिक है, जो कि 10 के क्लास में दिया है आपको। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो ये है हमारा चेंडू, इसके साथ में हम ऑलवेज खेल चुके हैं और सब खेलते ही है। तो आज हमारा टॉपिक ही है इस गेम से रिलेटेड, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। स्फीयर में क्या होता है, स्फीयर यानी कि ये गेम की तरह गोल होता है। स्फीयर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूलाज होते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बट मैंने यहाँ पर लिखा है कर्व सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर के लिए भी लिखा है और स्फीयर के लिए लिखा है। तो हेमिस्फीयर के लिए जो फॉर्मूलेज होंगे वो इस साइड में होंगे और स्फीयर के लिए जो फॉर्मूले होंगे वो इस साइड में होंगे। तो आप देखो ये जो गेंद है, इसी गेंद को हम बोलते हैं स्फीयर। अब ये स्फीयर में क्या होता है, इस गेंद में आपको सिर्फ कर्व सरफेस दिखेगा, इसमें कोई फेज नहीं होगा। ओके, उसके बाद में कोई प्लेन सरफेस नहीं होगा, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, सिर्फ रेडियस होगी और 1 सर्कुलर शेप होगा, तो जिसको हम बोलते हैं स्फीयर। स्फीयर में आपकी रेडियस होगी और ये जो कर्व सर्कुलर शेप दिख रहे हो आप, तो इसको बोलते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। बस इसका सिंपली स्टेटमेंट आएगा आपको। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कर्व सरफेस एरिया भी क्या होगा आपका स्फीयर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा और टोटल सरफेस एरिया भी क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। बट इसको मैंने कल हेमिस्फीयर में ये दोनों फॉर्मूलेज है, इसलिए दोनों वर्ड्स राइट अप किए, बट स्फीयर में सिर्फ सरफेस एरिया ही होता है ऑफ ए स्फीयर, जिसका फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। बट इसमें सेकेंड फॉर्मूला है स्फीयर में। स्फीयर में सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया आपका स्फीयर के बारे में। अगर इसी गेंद को कुछ नॉटी स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से कट कर डालते हैं, याद नहीं कि इसको कट करके इसको हाफ शेप में कर देते हैं। जब इसको कट करने के बाद में ये हाफ शेप में कन्वर्ट होता है, आई में कन्वर्ट होगा, ये स्फीयर से लेकर हेमिस्फीयर में कन्वर्ट होगा। बट अब देखो यहाँ पर इसके जो फॉर्मूलेस थे, यही फॉर्मूले हेमिस्फीयर में भी कन्वर्ट हो गए। कैसे कन्वर्ट हो गया आइए देखते हैं। हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। स्फीयर में क्या आपका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या है, अब ये जो स्फीयर था इसको हमने कट कर दिया, तो कट कर दिया तो ये जो है कर्व सरफेस एरिया भी यहाँ क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर में हाफ हो जाएगा। सो 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे
2 पाई आर स्क्वायर। ओके, देन इसके बाद में टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया भी तो क्या है 4 पाई आर है, इसका हाफ करेंगे तो हमको मिल जाएगा। बट यहाँ पर क्या है आपको, ये तो ऑलरेडी एक शेप था, उसमें कट करने के बाद में अगर हमने उस शेप में अगर मिट्टी सैंड अगर कुछ सॉलिड अगर फिल कर दिया तो आपको वो पूरा ऊपर से एक सर्कुलर मिलेगा इस तरह से। देखो ये जो है ना, ये ऊपर से एक सर्कल मिल रहा है, तो ये सर्कल का भी एक एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि ये होता ना हाफ था आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस हो इस सर्कल का एरिया, और एरिया का सर्कल का एरिया का क्या है पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इसका जब एडिशन करोगे तो ये 2 टाइम प्लस 1 टाइम क्या हो जाएगा आपका 3 टाइम पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये आ गया आपका हेमी सर्कल का टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें ये वाला एक सर्कल क्रिएट होगा जब आप उसको स्फीयर को कट करेंगे तो इस तरह से। तो ये आ गया आपका, यहाँ पर ऊपर बॉटम में एक आगे टॉप में आ गया आपको एक सर्कल, और ये नीचे से हाफ सेमी सर्कल आ गया। तो इस तरह से आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ गया 3 पाई आर स्क्वायर। बहुत ही आसान है। अब वॉल्यूम, अब इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम भी क्या होगा आपका हाफ हो जाएगा। अब ये 4 से क्या हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से बहुत ही इजी तरह से हमने ये डेफिनेशंस फॉर्मूलेस देखे। टोटली मेंसुरेशंस पे जो भी फॉर्मूलेस है सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले स्फीयर, इसमें सिर्फ आपका क्या होगा सरफेस एरिया, जो कि ये है। ओके, ये है आपका सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, जिसको मैंने टू नेम दी दी है। दोनों का मतलब एक ही है स्फीयर के लिए, बट हेमिस्फीयर के लिए कर्व सरफेस बी का भी फॉर्मूला अलग है, टोटल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला अलग है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला ऑब्वियसली डिफरेंट है ही। तो इस तरह से हमने आज मेंसुरेशन यानी कि एरिया ऑफ ए सरफेस एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया के फॉर्मूलेस और वॉल्यूम्स जितने भी शेप्स है वो सारे हमने देखे। सारे शॉर्ट ट्रिक्स आपको आए हो, पसंद आए हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की लिंक आप तक पहुंच सके।